दोस्तों, किसी गांव में एक बरगद का बहुत पुराना पेड़ था और उस पेड़ के नीचे एक सांप अपना बिल बना के रहता था। वह सांप गांव वाले लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता था और हमला करता रहता था। एक दिन एक साधु उस गांव की तरफ जा रहे थे। साधु बहुत दूर से आए थे, साधु को बहुत थकान हो चुकी थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ी आराम कर ली जाए। साधु जैसे ही बरगद की पेड़ की तरफ बढ़े तो सांप बिल से बाहर निकला और फन उठा के साधु की तरफ भागने लगा। साधु ने मन में अपने मंत्र पढ़ा तो सांप शांत हो गया और उसने अपना फन नीचे कर लिया। साधु सांप के पास पहुंचे और बोले कि तुम क्यों गांव के मासूम जानवरों और लोगों को बिन वजह परेशान करते रहते हो। चलो मैं तुम्हें आज एक ऐसा मंत्र बताता हूँ जिससे तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम खुद को भगवान के पास महसूस करोगे। साधु ने सांप को मंत्र बताया और बोले कि तुम रोज इस मंत्र का जाप किया करना और लोगों को परेशान मत करना। अब सांप रोज मंत्र का जाप करने लगा और उसने लोगों को परेशान करना भी छोड़ दिया। कुछ दिन बीते तो गाँव के लोगों ने देखा कि सांप अब किसी को भी परेशान नहीं कर रहा था। एक दिन गांव के बच्चे खेलते खेलते बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए और बच्चों ने देखा कि सांप बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बच्चे सांप को परेशान करने लगे। सांप को बच्चों ने बहुत परेशान किया और सांप की पूंछ पकड़ के उसे कई बार पटका। सांप को बहुत चोट लग गई है, उसे चलना मुश्किल हो गया। किसी तरह से वह रेंग रंग के अपने बिल तक पहुंचा और वह अब शिकार भी नहीं कर पा रहा था। पेड़ से जो पत्ते गिरते थे उसे खा के जीवित था। कुछ दिन बाद साधु फिर गाँव में आए और सांप से मिलने गए तो सांप बिल से निकल के आया और साधु को प्रणाम किया। साधु ने सांप को कमज़ोर देखा तो बोले, इतना कमज़ोर कैसे हो गए हो। तो सांप ने कहा, अब मैंने लोगों को परेशान करना छोड़ दिया है, किसी को मारना छोड़ दिया है, अब मैं पत्ते खा के जीवित हूँ। साधु ने कहा कि सिर्फ भोजन की कमी से इतनी कमज़ोर हालत नहीं हो सकती, बात कुछ और है। साधु के पूछने पर सांप बताने लगा कि जब मैंने लोगों को परेशान करना छोड़ दिया तो एक दिन गांव के बच्चे आए और उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, मुझे कई बार पटका जिससे मेरे काफ़ी चोट लगी और मुझे शिकार करना मुश्किल हो गया। साधु सांप कर हैरान रह गए और बोले, मैंने सिर्फ तुम्हें लोगों को परेशान करने के लिए मना किया था, खुद का बचाव करने के लिए मना नहीं किया था। तुम फुसकार मार के बच्चों को डरा भी सकते थे। साधु सांप को समझाने लगे कि भगवान को पाने के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं होता कि हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, बल्कि यह भी जरूरी होता है कि हमें भी कोई नुकसान ना पहुंचाने पाए। भगवान उसी को मिलते हैं जो सारी बुराइयों से लड़ता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।